सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक इन जजों की कहानियां भी अजीब हैं। माय लॉर्ड शेख अजमत सईद से राना सनाउल्लाह ने खुफिया और ज़ाती मुलाकात की तो फरमाने लगे, दबाव बहुत है, नवाज शरीफ से कहें कि वो वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर अदालत में पेश हों। इन्हीं दिनों एक प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। नवाज शरीफ कहाँ बाज आने वाले थे, GHQ गए तो वहाँ बड़ी मीटिंग में जनरल राहील शरीफ को कहा कि क्या एक मातहत अफसर चीफ एग्जीक्यूटिव को मुस्ताफी होने का पैगाम भेज सकता है। नवाज शरीफ के इस सवाल पर कोई जवाब न बन सका। इसी जमाने का जिक्र है कि वजीर आजम को इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इत्तला दी कि जजों का एक ग्रुप आपके खिलाफ सरगर्म अमल है और वो बहर सूरत आपको सजा देना चाहता है। ये भी बतलाया गया कि जजों के इस ग्रुप ने अपने हम ख्याल जर्नैलों से भी राब्ता कर लिया है और इन्हें कहा है कि आए रोज हमारी बेइज्जती हो रही है, आप नवाज शरीफ को इससे रोकें। सच तो ये है कि माजी से लेकर आज से कुछ अरसे पहले तक मुक्तदरा के कुछ जर्नैल और अदलिया के सरपंच मिलकर सियासतदानों के खिलाफ काम करते रहे। हर बार मुक्तदर अदलिया को ऐसा बयानिया पेश करते कि जिससे इनके और सियासतदानों के दरमियान कशीदगी कायम हो जाए। नवाज शरीफ को हटाते वक्त अदलिया को बताया गया कि मुस्लिम लीग नून अदलिया में इस्लाहात के बारे में कानून साजी करने वाली है, जिससे कई जजों और अदलिया के इख्तियारात को नुकसान पहुंचना था। एक ताकतवर एजेंसी ने जजों को इत्तला दी कि इस वक्त के वफाकी वजीर बराए कानून जाहिद हामिद के लैपटॉप से इस कानून का मसूदा बरामद हुआ। बादशाह जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त की मुक्तदरा की रेड लाइंस का जिक्र करते हुए बताया था कि अगर जजेस और अदलिया के खिलाफ कानून साजी की गई तो फौज फौरन मुल्क का निज़ाम संभाल लेगी। इन्हीं जजों ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पनामा मुकदमे की समाअत के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हाजिर सर्विस अफसरों को तफ्तीश में शामिल करने का फैसला किया तो कोर कमांडर मीटिंग में यह मामला जेर बहस आया। जनरल बाजवा इन दिनों नवाज शरीफ से कुछ हमदर्दी रखते थे, अगरचे बाद में बदल गए। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स मीटिंग में तजवीज़ पेश की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस पर वो 3-4 कोर कमांडर्स जो नवाज शरीफ से खार खाए बैठे थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इन जजों के हम ख्याल थे, उन्होंने पंजाबी में कहा, भारो कुर्बानी का बकरा आया है, ऐसे नहीं जाने देना। इस पर जनरल बाजवा खामोश हो गए और इन्हीं कोर कमांडर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए फौजी अफसरों को जजों के लिए मवाद तैयार करने की इजाजत दे दी। जस्टिस खोसा जब तक लाहौर हाई कोर्ट में थे आइन और जमहूरियत की बात करते थे, फिर जाती बुक्स पाल लिया। इन्हें मुक्तदरा ने बताया कि आपकी चीफ जजी रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून कानून साजी करने वाली थी, जर्नैलों ने इसे रोक दिया है। साकिब निसार ने भी विकेट से बाहर निकलकर शॉट्स लगाई। कहा जाता है कि वो जस्टिस खोसा के हाथों इस्तेमाल हो गए थे। पस्ता कद जस्टिस खोसा अपने पस्ता कद ससुर जस्टिस नसीम हसन शाह से बहुत मुतासिर थे। नसीम हसन ने 1996 में मेरे साथ एक इंटरव्यू में भी पहली बार भुट्टो केस में दबाव का जिक्र किया और फिर रोजनामा जंग में शाया होने वाले इस इंटरव्यू के जवाब में कई किस्तों पर मजमून भी लिखे। हाल ही में मुस्ताफी होने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन के सगे भाई इत्तफाक फाउंड्री में आला ओहदे पर मुलाजिम थे। हुसैन नवाज इत्तफाक ग्रुप के सरबराह बने तो उन्होंने इन्हें मुलाजमत से निकाल दिया। शरीफ खानदान का ख्याल है जस्टिस एजाजुल एहसन के दिल में उस वक्त से गिरा पड़ी हुई है। यही वो माय लॉर्ड थे जो जज अरशद मलिक को बुलाकर कहते थे कि नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा सजा दो। जज अरशद मलिक की इस हवाले से वीडियो रिकॉर्डिंग शरीफ खानदान के पास मौजूद है। शरीफ खानदान के जराए का ख्याल है कि जस्टिस साकिब निसार इसलिए इनके खिलाफ हो गए थे कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने में ताखीर हुई, जबकि साकिब निसार के करीबी दोस्त ताल्लुकात की खराबी की तवील कहानी सुनाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इनके जज न बनने में शरीफ खानदान नहीं बल्कि चीफ जस्टिस मियां महबूब का किरदार ज्यादा था। वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने बताया कि सदर ताड़र ने जस्टिस खोसा को तो कंफर्म कर दिया लेकिन साकिब निसार को नहीं किया। हालांकि वजीर आजम ने दोनों को कंफर्म करने की मंजूरी दी थी। वजीर आजम ने अपने एक ब्यूरोक्रेट मुशीर को सदर ताड़र के पास भेजा कि वो साकिब निसार को भी कंफर्म करें, लेकिन सदर ताड़र ने इत्तेफाक न किया। जस्टिस साकिब निसार के करीबी जराए ने तस्दीक की कि सदर ताड़न ने एक मुकदमे में नाजायज सिफारिश की जो जस्टिस साकिब निसार ने न मानी, जिस पर वो इनके खिलाफ हो गए थे।
जजों का कच्चा चट्टा लिखने का मकसद ये है कि जो जज बुग़्ज़ से भरे और तकब्बुर से लबरेज रहे, इनके फैसले मुनसिफाना कैसे हो सकते हैं। आईन की किस शिक में वजीर आजम को निकालने का इख्तियार 4 या 5 जजों को दिया गया है। 58 2B खत्म हुआ तो माजी के जर्नलों और जजों ने मिलकर करोड़ों लोगों के मुंतखब वजीर आजमों को अदलिया के जरिए निकालने की गैर आईनी इख्तरा तराश कर ली। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ को मार्शल लॉ लगाने की अलामती सजा दी गई है, आईन के साथ खिलवाड़ करने वाले माई लॉर्ड्स की तस्वीरों पर भी स्याही फेर दी जाए और अदलिया के ऐवानों से इनके पोर्ट्रेट उतारे जाएं। क्या आईन पर हल्फ उठाने वाले जजों और जर्नलों को इजाजत दी जा सकती है कि वो मार्शल लॉ की इजाजत देकर मराद पाएं? अगर मुल्क को सीधा करना है तो कम अज कम इनका अलामती एहतसाब तो किया जाए। माजी के मुतकब्बिर और बुग़्ज़ भरे जजों के साथ तारीख जो कर रही है, इससे आज के माई लॉर्ड्स को भी सबक सीखना चाहिए कि वो आईन के अंदर रहकर फैसले करें। सियासतदानों को वक्त की मुक़्तदरा के कहने पर टारगेट न करें। हालात बदलते रहते हैं। माजी का एहतसाब आज हो रहा है तो आज का एहतसाब मुस्तकबिल में होगा। हम सब तारीख को जवाबदेह है। जज, जर्नल या जर्नल सभी को तारीख में अपने किरदार का हिसाब देना पड़ेगा। आने वाली नस्लें चाहती हैं कि हम सुरखरू हों, मगर इसके लिए नफरत और गुस्से को ख़त्म करना होगा।